नमस्कार। आज आपकी कविता इस श्रृंखला में मेरे कवि हैं सुपरिचित कवियत्री निर्देश निधि। निर्देश निधि आज की कविता में, आज के काव्य संसार में एक महत्वपूर्ण नाम है और इनका काव्य संग्रह जो मेरे पास है, नदी नीलकंठ नहीं होती, बहुत ही प्रचलित हुई, बहुत ही पसंद की गई है। जब मैं इस काव्य संग्रह में से गुजर रहा था तो मेरी नज़र में ऐसी दो कविताएं आईं जो मैं आपके समक्ष आज के इस कार्यक्रम में रखना चाहता हूँ। निर्देश निधि के इस काव्य संग्रह में से पहली कविता है सुनो कृष्ण। सुनो कृष्ण, मैं तुम्हारी आज सखी राधा, लेती हूँ तुम्हारी सौगंध, करती हूँ तुम्ही से वादा कि मैं अपने प्रेम रथ की दिशा कभी बदलूंगी नहीं। चाहे तुम बनो कर्णधार कौरवों की सेना के या पार्थ के सारथी, तुम तोड़ दो भले ही अपने तथाकथित धर्म युद्ध में बिछे अधर्म के अदृश्य जाल में उलझकर मेरे सुलझे सुगढ़ प्रेम की धर्म बुद्धि सात्विक डोर, पर तुम्हारे इस छलिया धर्म युद्ध से कहीं ऊंचा है मेरे प्रेम का मस्तक। इसमें नहीं है मरणासन्न नीतियां, ना टूटते नियमों की दर्द भरी भयावह कराहटें, नहीं है तुम्हारे अचूक अस्त्र, न शिखंडी के सामने निशस्त्र होते निरीह पितामह, नहीं अश्वत्थामा की मृत के झूठे उद्घोष। तुम ईश्वर होकर भी युद्ध के मध्य रोक कहाँ सके जान माल की हानि, या जानबूझकर की थी रिक्त तुमने महाबलियों से भरी गर्वित भूमि। सदा ही संशय में रहती हूँ मैं तुम्हारी आज सखी राधा। सुनो कृष्ण, तुम सब समझते हो जब मैं कहती हूँ तब, और भी भला तुम चुप रहती हूँ। अपने शंख की हुंकार के परम वेग के साथ ठेल दिया था न मेरे प्रेम को परे, होम कर दिया था न उसे अपने तथाकथित धर्म युद्ध की ज्वाला में, पर मैं तब भी रही थी एक पांव पर साधनारत, स्थिर अड़िग तुम्हारे अमरत्व की प्रार्थना करती। तुम्हारी आज सखी राधा, मेरी प्रार्थना हुई थी स्वीकृत, तभी तो स्वतः मेरा प्रेम भी तुम्हारे यश का अमरत्व पीकर हो गया था अमर। तुम्हारे तथाकथित धर्म युद्ध से पहले ही मैं ये कहना भूलूंगी नहीं कि मैं तुम्हारी आज सखी राधा, लेती हूँ तुम्हारी ही सौगंध, करती हूँ तुम्ही से वादा कि मैं अपने प्रेम रथ की दिशा कभी बदलूंगी नहीं। ये थी कविता निर्देश निधि के काव्य संग्रह नदी नीलकंठ नहीं होती में से। एक और कविता इनकी है सच सच बताना युयुत्सु। मैं राधा अपने अलौकिक प्रेम को तथा कथित धर्म युद्धों के लौकिक दावानलों में झुलसते परित्यक्त होते देख खड़ी ठगी सी आज युद्ध के अंतिम दिन कुरुक्षेत्र की धरा पर तुम एकमात्र शेष कौरव से पूछती हूँ युयुत्स चले थे थाम कर तथा कथित धर्म ध्वजा, मार डाले अपने कितने ही सहोदर, धर्म के नाम पर तुमने हस्तिनापुर के राजमहल के अतीत से आती उनकी जीवन किलकारियां
और नृशंस कुरुक्षेत्र के वर्तमान में गूंजती चीत्कारें उनकी निर्जन महल के गलियारों में होते गुत्थम गुत्था तुम्हारे युद्ध रत पर भयभीत कान सुनते हो। जरूर होंगे युयुत्स। मैं राधा अपने परित्यक्त प्रेम को सीने में दबाए आज युद्ध के अंतिम दिन तुमसे पूछती हूँ, कितना पछताए तुम युयुत्स? क्या उतना जितना मैं पछताई उसी छलिए से प्रेम कर जिसने तुम्हें भी छला? क्या करोगे अब विजेता बनकर? विनाश के गहरे गड्ढे में पड़े तुम, छीड़ छीड़ हुआ कांतिहीन धर्म ध्वज थाम कर तुमसे कितना रोष होगा आज गांधारी धृतराष्ट्र को अनुमान लगा सकते हो युयुत्स? क्या क्या आज सराह पाए होंगे वे तुम्हारे इस विजेता रूप को? खड़े होकर निर्वशता के कूप की डांग पर उनकी अंधी देह अंधी सोच को जिस धर्म के लिए त्यागा था तुमने, क्या वह किंचित भी उपस्थित था? सारथी कृष्ण के पीछे खड़ी सेना में देखा तो जरूर होगा तुमने भी, जिसके लिए अपनों ही से लड़े थे तुम। उस धर्म को सुबकते हुए कृष्ण की कांख से फिर सामने देखकर खुद रण छोड़ को क्यों छोड़ नहीं सके थे तुम? रण सहोदर दुर्योधन के लिए? या मुग्ध हो गए थे तुम भी कृष्ण के लच्छेदार शब्दों पर ठीक अर्जुन की तरह? या बहक गए थे मेरी ही तरह और सुन नहीं सके थे कृष्ण की कांख में बड़े विवश धर्म की सुबकियां? आज अभिमानी भीम द्वारा सताए जाने पर कितना पछताए तुम? सच सच बताना युयुत्स। इस ओर या उस छोर अंत को मृत्यु ही होती ना? सोचा तो होगा तुमने आज मैं राधा अपने प्रेम को इन्हीं तथा कथित धर्म युद्धों की भेंट चढ़ते देख ठगी सी खड़ी तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम भी ठगे नहीं गए मेरी तरह? सच सच बताना युयुत्स। ये थी दो कविताएं निर्देश निधि के काव्य संग्रह नदी नीलकंठ नहीं होती उसमें से। अब आज इतना ही। अगली बार फिर एक और कवि के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।